नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22 जिसका नाम है जैविक प्रक्रियाएं। इसमें आज की कक्षा के अंदर हम बात करने वाले हैं रक्त की, यानी कि आपके ब्लड की। तो आपका जो रक्त है वो क्या कार्य करता है, रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और किन के क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो 3 विभिन्न प्रकार के तरल होते हैं उनके बारे में। जो हमारे शरीर के अंदर तरल बह रहा है, अब आपको पता है कि जैसे मान लो कि आपके कभी चोट लग गई, कट लग गया तो खून बह जाता है, तरल ही है आपका। तो यहाँ पर 3 प्रकार के तरल हैं। पहला है आपका रुधिर, यह हृदय तथा रुधिर वाहिकाओं जैसे कि आपके धमनी, शिरा, केशिकाओं में पाया जाता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, खून ही तो बह रहा है। इस खून का, इस रुधिर का क्या कार्य होता है भाई, हमारा जो हृदय है, ये हृदय क्या करता है, इस रक्त को पंप करने का कार्य करता है पूरे शरीर के अंदर। और ये जो रक्त है आपके, फिर आपके जो खाने की चीजें हैं, कि खाद्य पदार्थ है, ऑक्सीजन है, शरीर के सारे भागों तक पहुंच जाता है। फिर आता है आपके ऊतक तरल, यह अंगों की कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान में होता है। और आपके है लसिका, यह लसिका अंग तथा लसिका वाहिकाओं में होता है, जैसे कि आपके प्लीहा में, टॉन्सिल्स में। ठीक है, तो ये क्या है, आपके तरल पदार्थ है जो कि आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं किसकी, रुधिर की, रक्त की। तो जो रक्त होता है वो क्या होता है आपका, तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अब ये रक्त किन किन से मिलके बना है, इस रक्त के अंदर ऐसे क्या क्या घटक होते हैं जो इसको बनाते हैं। तो देखो, तरल संयोजी ऊतक है जो समस्त शरीर में परिसंचरित होता है। यह एक तरल माध्यम का बना होता है जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मा। तो देखो, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि रुधिर में क्या चीजें होती हैं। तो जब अपन बात करते हैं यहाँ पर रुधिर की, तो 2 चीजें अपन इसमें देखेंगे। क्या, एक तो है आपका प्लाज्मा। रुधिर का, रक्त का 55% भाग जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। और फिर क्या है आपकी रक्त कणिकाएं। तो बाकी का जो 45% है वो आपकी क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती हैं। अब ये जो आपकी रक्त कणिकाएं हैं, ये भी आपकी 3 प्रकार की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी हम बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी हम यहाँ पर बात करेंगे बिंबाणुओं की। ठीक है, देखिए जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है उन्हें अपन कहते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। और आपकी जो बिंबाणु होती है उन्हें अपन कहते हैं प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर प्रत्येक का क्या कार्य है, तो देखो समझो यहाँ पर प्रत्येक का क्या कार्य होगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें लाल रक्त कणिकाओं की, तो देखो इनके पास एक वर्णक होता है। वर्णक का मतलब क्या है, जो किसी भी चीज को कलर दे, वो आपका वर्णक होता है। तो यहाँ पर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके पास एक वर्णक होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन नाम होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या है, ये क्या करेगा, लाल रक्त कणिकाओं के पास है, ये देता है ऑक्सीजन को लिफ्ट, कि आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हमारे, तुमने कभी सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन अंदर क्यों जा रही है, कोई और गैस क्यों नहीं जा रही, आसपास तो और गैसेस भी मौजूद है। तो देखो हमारे जो शरीर है उसकी लाल रक्त कणिकाओं के पास होता है ये हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है कि भाई मैं तो ऑक्सीजन को ही लिफ्ट दूंगा। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को लिफ्ट देता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर बैठ के शरीर के सारे भागों तक जाती है। तो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम हो गया कि भाई जो गैसीय विनिमय है उसका कार्य कर दिया लाल रक्त कणिकाओं ने। बात करते हैं अपन यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं की। तो ये ना हमारी बॉडी की क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है। प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, प्रतिरक्षा का मतलब है यहाँ पे जैसे कि बॉर्डर पे खड़े सैनिक, वो क्या करते हैं कि कोई दूसरा देश हम पे हमला नहीं कर दे, उसके लिए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, नहीं करते हैं। दूसरा कोई देश हम पे हमला कर देता है तो उस पर पलटवार करके वो हमें सुरक्षित रखते हैं, यानी कि वो हमारे क्या है, सैनिक है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।
ये श्वेत रक्त कणिकाएं भी आपकी शरीर की सैनिक होती है। कैसे? तो अगर आपके शरीर में कोई भी बाह्य कारक अंदर एंटर कर जाता है, अंदर घुस जाता है, तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनसे हमें बचाती है, हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। फिर अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणुओं की। तो यहाँ पर बिंबाणुओं का क्या कार्य होता है कि ये जो है रक्त का थक्का जमाने के कार्य में काम आती है। तो इनका कार्य क्या हो गया? रक्त का थक्का जमाना। तो ये जो 3 प्रकार की कणिकाएं हैं ये हमारे इस रक्त के अंदर पाई जाती हैं। अब एक एक के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, इन्हें लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और बिंबाणु कहते हैं। रुधिर कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा के अंदर, यानी कि बोन मैरो के अंदर होगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं की, जो कि आपके क्या है? आरबीसी हैं। क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है? वर्तुलाकार। अब परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार नहीं लिखना है। कैसा लिखेंगे? वर्तुलाकार। और इनमें हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग का वर्णक होता है। तुम्हें पता है हमारे रक्त का जो कलर है वो लाल क्यों है? क्योंकि यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे रक्त को कलर प्रदान करता है। तभी तो हमारा ब्लड जो है, हमारा रक्त जो है लाल कलर का होता है। साथ के साथ गैसीय विनिमय का कार्य भी करेगा। देखो, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें? आरबीसी में, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होगा। ये ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को उनसे वापस लाते हैं। तो यहाँ पर इस हीमोग्लोबिन ने ही ये रोल प्ले किया है। किसमें? आरबीसी के अंदर। यहाँ पर ये जो चित्र है वो आपका किसका है? आरबीसी का है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आरबीसी के पास कौन सा वर्णक है, तो कौन सा वर्णक है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ही हमारे रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। इसी की वजह से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपनी शरीर के अंदर पूरा संचरण होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाओं की या श्वेत रक्त कोशिकाओं की। कणिकाएं भी बोल सकते हैं और कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इनको अपन क्या कहेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBC। ठीक है, अब इनके पास कोई वर्णक नहीं होता है, लेकिन ये हमारे शरीर को क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है, रोगों से हमें बचाती है। कोई भी बाह्य कारक शरीर के अंदर आ जाए उससे बचाएगी। इनके पास वर्णक नहीं है, इसीलिए कैसे कलर की होती है? यानी कि ये रंगहीन होगी, क्योंकि वर्णक ही नहीं है। वर्णक ही तो क्या काम करेगा? उसको कलर प्रदान करने का कार्य करेगा ना। इनकी आकृति अनियमित होती है, कोई फिक्स आकृति नहीं है। ये शरीर संक्रमण से बचाती है इनके लिए, यानी वे रोगाणुओं को खा जाती है अथवा एंटीबॉडी का निर्माण कर उन्हें नष्ट कर देती है। अगर आपने सुना हो कोरोना टाइम में कि काढ़ा बना के पी लो, आपके जो है एंटीबॉडीज बन जाएगी शरीर के अंदर, फिर आपको कोरोना नहीं होगा। सुना था दवाइयाँ ले लो एंटीबॉडी बन जाएगी। वहाँ पर जो कोरोना का वायरस था वो क्या था? बाह्य कारक जो हमारे शरीर के अंदर घुस रहा था, हमें रोगी बना रहा था। अब यहाँ पर आपकी ये जो एंटीबॉडी है वो क्या है? किसके अंदर आती है? WBC के अंदर ही। यही एंटीबॉडी क्या करती है? उस बाह्य कारक से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तभी तो कह रहे थे काढ़ा पियो एंटीबॉडी बनेगी, दवाई लो एंटीबॉडी बनेगी, कोरोना भाग जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ WBC के प्रकार मैं आपको बताने वाली हूँ, केवल आप नाम याद रख लीजिए। ये यहाँ पर आपका चित्र है WBC का। कोई नियमित आकार नहीं होता है, कोई नियमित आकृति नहीं होती है। ये रंगहीन है क्योंकि इनके पास कोई भी वर्णक नहीं है। ठीक है, चलिए ये है आपके बेसोफिल, ये है आपके इयोसिनोफिल, ये सारे आपके WBC के प्रकार में ही आते हैं। फिर यहाँ पर है ये आपके न्यूट्रोफिल, ये है आपके मोनोसाइट और ये है आपके यहाँ पर लिम्फोसाइट। ये सब आपके WBC के प्रकार ही हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार है। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होती है भाई आपकी? तो जो प्लेटलेट्स है वो रुधिर का थक्का जमाती है। इनको अपन क्या कहते हैं? इन प्लेटलेट्स को कहा जाता है बिंबाणु। क्या कहा जाता है? बिंबाणु कहा जाता है। ये कोशिकाओं के बहुत छोटे खंड होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होते, ये रुधिर के स्कंदन में सहायता करते हैं, यानी कि रक्त का थक्का कौन जमाएंगे? आपके प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु जमाएंगे। और यहाँ पर ये जो आपको चित्र नजर आ रहा है, ये जो है आपकी, ये क्या है? आपके सारी प्लेटलेट्स है, बिंबाणु है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई चोट लग गई है ना, अब वहां से चोट लगती है तो रक्त निकलता है, वहां से बहता है, वहां पर ये प्लेटलेट्स क्या करती है? आती है और उसकी क्लॉटिंग करना चालू कर देती है, उसका स्कंदन करना चालू कर देती है, जिससे रक्त हमारे शरीर से बहे नहीं। आ गई बात समझ में? तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं या कणिकाएं होती हैं हमारे रक्त के अंदर, और साथ के साथ प्लाज्मा होता है। अब इसके कार्य क्या है? तो देखो हमारे शरीर में रुधिर जो है बह रहा है, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन किसके थ्रू मिल रही है? इस रक्त के थ्रू ही मिल रही है ना, क्योंकि हमारे हर शरीर के हर एक भाग को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहाँ पर रुधिर के कार्य क्या होते हैं कि भाई एक तो गैसीय विनिमय का कार्य भी करता है, जो भी खाद्य पदार्थ है उनको उनकी लोकेशन तक पहुंचाता है सारी जगह, जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए उस लोकेशन तक, उस जगह तक लेकर आता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य रुधिर के होते हैं। रुधिर पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के उपयुक्त भागों तक ले जाता है। चाहे आपके खाद्य पदार्थ हो, चाहे आपके गैस हो, चाहे आपके उत्सर्जी पदार्थ हो, सबको अपनी जगह पर ले जाने का कार्य करेगा कौन? आपके रुधिर। शरीर के भीतर पहुंचने वाली औषधियों को भी रुधिर विभिन्न भागों तक वितरित करता है। जैसे कि आपका सिर दर्द हो रहा है, आपने एक गोली खा ली, अब उस गोली को असरदार करने के लिए उसको एक रिसेप्टर तक जाना पड़ेगा, यानी कि उस जगह तक जाना पड़ेगा। तो लेकर कौन जाएगा? आपके रक्त लेकर जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हुई आपकी किसकी? रुधिर की, रक्त की। तो चलिए यहाँ पर एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। रक्त में आपके क्या क्या होता है? प्लाज्मा है और रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं हैं। जो रक्त कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और आपके बिंबाणु। लाल रक्त कोशिकाओं को अपन कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इनके पास केंद्रक नहीं होता, लेकिन इनके पास क्या है? एक वर्णक है, हीमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त को लाल कलर प्रदान करता है। साथ के साथ ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जगह से दूसरी जगह परिसंचरण भी करता है। दूसरी अपन बात करते हैं WBC की, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की। ये क्या करती है? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बाह्य कारकों से लड़ने का कार्य करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तीसरी अपने यहाँ पर बात की प्लेटलेट्स की, यानी कि बिंबाणु की, जिनका कार्य क्या होता है कि रक्त का थक्का जमाते हैं, यानी कि स्कंदन में सहायक होते हैं। इनके पास भी केंद्रक नहीं होता। तो ये है आपके 3 प्रकार की क्या? कोशिकाएं। अब बात करते हैं रुधिर के कार्य की। तो हार्मोन्स है, उत्सर्जी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, गैस है, इन सब को उनकी जगह पर पहुंचाने का कार्य रुधिर का होता है। और आप कोई भी औषधि या कोई भी दवाई ले रहे हो, उसको उसकी जगह तक पहुंचाने का काम भी आपके कौन करता है? रुधिर करता है। यहाँ पर ये बात हुई रुधिर की। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।